हेलो भाई रवि। Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन आईआईएससी बेंगलुरु। तो कैसे लग रहा है Thank you. अभी आफ्टर सिलेक्शन? किस तरीके की फील हो रहा है? तो सर पहले तो काफी फ्री लग रहा है क्योंकि बहुत सारे फॉर्म फिलअप वगैरह चालू था। मतलब समझ नहीं आ रहे थे, बहुत सारे आईसीएस के फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे क्योंकि अभी तो कुछ क्लियर नहीं था। और बेसिकली एग्जाम के बाद असली ये चालू हो जाता है क्योंकि प्रिपरेशन फेज में इतना दिक्कत नहीं जाता है, बट क्योंकि सब अपने हाथ में रहता है। बट उसके बाद फिर क्या होगा क्या नहीं इसका बहुत टेंशन था, बट जैसे ही आईएससी का कॉल आ गया देन एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। ये तो बहुत अच्छी बात है जो कॉल आने, मतलब जब तक कॉल नहीं आ रहा था तो टेंशन में होता है बच्चा। और इस हाँ बार सर। की बायोटेक में काफ़ी हाई काट ऑफ था। तो तुम्हारे हाँ रैंक कितना था बायोटेक में, जैम और गेट दोनों? सर, मेरा जैम में AIR 290 था और गेट में AIR 428 था। तो मेरा बेसिकली सिलेक्शन गेट के बेसिस पे हुआ था। तो बच्चों को गेट इंटरव्यू के के। बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है सिलेबस, जैम और गेट की तरह सेम ही होता है या अलग होता है थोड़ा सा? सो थोड़ा हाई लेवल होता है गेट। मतलब उसमें मैथ्स, जैसे मैंने बायोटेक दिया था तो उसमें मैथ्स वगैरह आया था। तो मैंने फिजिक्स इतना नहीं पढ़ के गई थी, तो मैंने फोकस किया था मैथ्स पे। आपने बताया था कि एक सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग करना है, तो मैंने बायो केमिस्ट्री और मैथ्स काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके बाद प्रिपरेशन तो ऑल इन ऑल सेम किया था मैंने जैम और गेट के लिए, बट गेट के पीवाई की लेवल और अच्छी होती है। तो उसके लेवल से प्रैक्टिस अगर करे तो फिर इजी जाता है थोड़ा गेट। और ये हुआ था कि जैम के एक दिन पहले ही गेट था, तो वो दोनों थोड़े तो लग के आए थे पेपर। तो एक ऐसे गए थे हम कि मॉक हो जाएगा जैम के लिए गेट का। तो वो दोनों एग्जाम वैसे दिए थे। अच्छा, तो जो प्रिपरेशन किया गेट के लिए, तो इसके लिए जैम के साथ जैसे प्रिपरेशन किया वही कंटिन्यू किया? कुछ अलग से बुक फॉलो किया था गेट के लिए या जैम की बुक से ही इनफ था? नहीं सर, हमने रेफरेंस बुक, मतलब मैंने इतना रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ा है क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मैंने किया था रेफर सेम वन सेम टू में, तो हमें मतलब सेमेस्टर के लिए बोला था। तो मुझे ऐसा मतलब क्लिक हुआ था कि यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जो आपके नोट्स थे और मैम के, अवंतिका मैम के नोट्स थे, तो इन सब से ही मैंने प्रिपेयर किया था। और डिफरेंस बस उतना ही था कि गेट के मैंने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करके गई थी। और आपने भी बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस रोज ले रहे थे सुबह के क्लास में वगैरह। तो मैंने वो बस बहुत अच्छे से किए थे। और जो भी नया लग रहा है, जैसे जैम जैम के अलग कुछ गेट के क्वेश्चंस में नया लग रहा था, तो उसके फॉर्मूलेज नोट डाउन करना और उसके बेसिस पे मतलब और कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या, तो वो प्रैक्टिस करके देख रही थी। बढ़िया। और तुमने जो प्रिपरेशन लिया इसमें तुम कितने घंटे स्टडी करते थे एवरीडे? सर बेसिकली मैंने काफी पहले से स्टार्ट कर लिया था, मतलब 2000 नवंबर 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि तब मुझे ऐसा था कि मुझे प्रॉपर 12 to 14 मंथ्स चाहिए, क्योंकि कॉलेज चालू था साथ साथ में। और उसके साथ में ये प्रैक्टिकल वगैरह सब करना था। तो इसलिए मुझे ऐसा था कि मैं जितना दे सकती हूँ तो बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में दो तीन आवर्स दिए थे, बट जो लास्ट के 2 to 3 मंथ्स थे, तो उसमें मैं सुबह से 10 बजे से शाम तक पढ़ती थी, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक, क्योंकि तब काफी ऐसे प्रेशर आने के बाद बहुत पढ़ाई होती थी। तो वो सब लास्ट लास्ट में बहुत प्रिपरेशन किया था, स्टार्टिंग में धीरे धीरे। तुम्हारा मेन विजन क्या है? फ्यूचर में आईआईएससी जा रहे हो तो आईआईएससी तो एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा? सर मुझे पहले से ही कोर रिसर्च में ही जाना था, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो वही सब प्लान था। 11th 12th से ही काफी क्लियर थी मैं कि इसमें जाना है करके। मैंने बायोटेक में बीएससी लिया था। अभी भी जब आईएससी वही है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एकदम कोर रिसर्च पे बेस्ड है। तो वो एक बहुत अच्छी बात हो गई है मेरे लिए। इसके बाद मैं एमएससी के बाद मैं पीएचडी का ही देखूंगी। सही है। तो एक अच्छी बात है जो आईआईएससी में तुम्हारा ओनली एमएससी में है, तो तुम बाद में हाँ। पीएचडी अब्रॉड भी जा सकते हो, इंडिया में भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, काफी सबको लगता है जो आईआईएससी में ओनली इंटीग्रेट पीएचडी होता है। ऐसे नहीं है, एमएससी एंड इंटीग्रेट पीएचडी दोनों सेक्शन में है। तो हाँ कॉलेज सर। बाद तुम जो नोट्स बनाते थे वो किस तरीके से बनाते थे? क्योंकि बायोटेक की जो बच्चे हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको ह्यूज सिलेबस लगते हैं, पर्टिकुलरली जो जैम की सिलेबस है।
बट गेट की सिलेबस तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि 25 मार्क्स तो कॉमन है, मतलब सभी के लिए देना ही पड़ेगा। तो एक बात है, बट बायोटेक में अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब वेटेज रखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सर मैंने तो आपके जो नोट्स थे वो फॉलो किए थे। उसके बाद मैंने मतलब ऐसा हो रहा था काफी बार, क्योंकि मैंने आपके लेक्चर्स 2 या 3 बार मेरे हो गए थे, क्योंकि 12 मंथ के स्पैन में मेरे, हाँ, 2 बार रिवीजन हो चुकी थी। तो बट ऐसा था कि वो रिवाइज करते करते ना बहुत टाइम चले जा रहा था, क्योंकि नोट्स हम एलैबोरेटिव ही बनाते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो मैंने लास्ट लास्ट में ऐसा किया था कि छोटे छोटे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हो गए, तो ये सब एक पेज में सब चैप्टर्स के बना के रखे थे, ताकि जब भी मैं एक आधी मॉक टेस्ट दूं या कुछ और प्रैक्टिस सेशन अटेंड करूँ, तो मैं बस वो एक बार फॉर्मूलेज रीड करके जाती थी, और वो छोटे छोटे नोट्स एक बार रिवाइज कर लेती थी, तो उससे मेरा फटाफट रिवीजन हो जाता था। और बायो में मैंने ऐसे किया था कि जब मैं रिवाइज करती थी, मैं मेरा ऑडियो चालू करके रख देती थी, ताकि मेरा ही आवाज बाहर रिकॉर्ड हो। तो अब मैं कहाँ पे भी ट्रैवल कर रही हूँ या फिर जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो मैं वो वही ऑडियो को 2x में सुनती थी, तो वो अच्छा, एक अच्छा रिविजन हो जाता था। बहुत बढ़िया, ये अच्छा टेक्निक है, मतलब बहुत बच्चे करते हैं। तो उसको मतलब बाद में हेडफोन में कनेक्ट करके ऑडियो के फॉर्मेट सुनते थे। हाँ सर, ठीक और है, टू ठीक एक्स में सुने तो फटाफट रिवाइज हो जाता है। है। वो मतलब जब पढ़ते थे वो दिमाग में रहता है, जो मैं इसको अभी कर रहा हूँ, तो बाद में भी इसको मुझे सुनना है, तो बहुत ही अच्छे से बोल रहे हो जब पहली बार हाँ। जब कर रहे हो, क्योंकि वो तो पहली टाइम अच्छे से करना होगा, नहीं तो बाद में सुनने के टाइम तो एफर्ट नहीं आए। हाँ, सही और है। सर बीच बीच में ब्रेक नहीं लेते थे, तो करके वो रिवीजन भी फटाफट हो जाती थी। कितने घंटे, मतलब कितने टाइम का ये ऑडियो बनता था, एक एक ऑडियो? सर वैसे तो जैसे सेल बायोलॉजी था, तो उसका तो 1 आवर या 1.5 आवर का चले जाता था। तो बट जब हम उसको 2x में सुनते थे, तो काफी मतलब 45 मिनट्स, हाफ आवर में मेरा रिवीजन में वो हो जाता था। जैसे मैं ट्रैवल कॉलेज के लिए ट्रैवल करती हूँ, तो बस में अगर मैं सुन रही हूँ, तो मुझे वो सब इमेजिन हो जाता था कि हाँ ये पेज पे ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे, मतलब पूरा आंखों के सामने रिवाइज हो जाता था वो बिना देखे। तो वो एक अच्छी टेक्निक लगती ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छे प्रोसेस है, डेफिनेटली। है। तो अच्छा, ये जो गेट है, तो गेट को तुम्हारा हो चुका है, अच्छे से ही रैंक आया है, बट तुमने इसके बाद करना है पीएचडी, तो उसके लिए क्या सोचा है? इंडिया से करना है या बाहर जाना है? सर जब मुझे ये पता चला था आईआईटी जैम, तो मुझे तो ऐसा था कि इंटरव्यू के कौन इससे से ईयर जाना में ही पता नहीं है। चला था जैम के बारे में? सर वो फर्स्ट ईयर में पता चला था, मतलब फर्स्ट ईयर में सेम 1 हमारा ऑनलाइन था। तो सेकंड सेम में हमारे जो टीचर्स थे, मतलब 2 टीचर है जो आईआईटीएन है, बट उन्होंने पोस्ट डॉक बाहर से किया था, यूएस से। तो देवर लाइक कि तुम कर सकते हो बाहर से, बट अभी एमएससी यहाँ से, यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट से करना। उसके बाद फिर तुमको बाहर से एक अच्छा रेफरेंस लेटर के बेसिस पे एडमिशन हो जाती है अब्रॉड में अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। तो वही प्लान था, क्योंकि तब स्टाइपेंड एंड ऑल अच्छे से मिलता है पीएचडी में। तो वही सब प्लान था, और जब मैंने डिसाइड किया था, तो आईआईटी एग्जाम अच्छे से देना है और आईआईटी में जाना है, क्योंकि आईएससी में वगैरह सब इंटरव्यू था। और वो ऐसा था कि एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू के थ्रू जाना इस पूरा मतलब डिफिकल्ट लग रहा था मुझे। बट देन जैम तो नहीं, बट आईएससी मतलब इंटरव्यू से ही सिलेक्शन हुआ। तो वो एक अच्छा ये था, इंटरव्यू में चैलेंज कैसा था था, बेसिकली। मतलब थोड़ा नर्वस थे? हाँ सर, मतलब पहले पहले तो काफी नर्वसनेस लग रही थी, बट एक बार वहां गए तो उसके बाद ऐसा था कि ठीक है, अभी जो भी होगा देख लेंगे। और मैं तो ऐसे सोच के गई थी कि बहुत बड़े बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके साथ मतलब बात करना भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और सीखने को बहुत मिलेगा। तो उससे थोड़ा सा टेंशन कम हो गया था उधर जाते रहे। और उसके कैंपस कैसे लगा जब तुमने कैंपस में गया, तो किस तरह के कैंपस थे? सर बहुत बड़ा कैंपस था, मतलब हम तो सिर्फ एक बिल्डिंग में थे जब मतलब बायोलॉजिकल साइंस के बिल्डिंग में थे। वहाँ पे मतलब बहुत 400 एकर्स का कैंपस था वो, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग। हमने इंटरव्यू के बाद बहुत मतलब घूमे भी वो कैंपस, लैब वगैरह देखे। तो हर फ्लोर में 3 से 4 बड़े बड़े लैब थे। बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी से पढ़ना चालू करे यहाँ पे। बहुत आईआईएससी जो मोटिवेटिंग। भी जब बच्चा जाते हैं, उसकी अलग ही वहाँ पे एक अलग ही वाइब होता है, मतलब कैंपस की जो एटमोसफियर है वो अलग ही लेवल का है। मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हाँ से आईआईएससी का
आईआईटीज के भी बिल्कुल अच्छे होता है, डेफिनेटली काफ़ी सारे आईआईटीज का, और आईआईएससी के अंदर मतलब एक बहुत एक अच्छे कंडीशन है, अंदर से हाँ आ सर। जाती है बच्चे को, कैंपस को प्यार कर लेता है जो भी जाता है कैंपस हाँ को। सर, उसके बाद तो यही होप कर रहे थे कि अगर यहाँ पे हो जाए तो बहुत मतलब बहुत अच्छा हो जाना है बिल्कुल बिल्कुल मास्टर्स सही में। किया है। और जाओ अच्छे से रिसर्च करो, रिसर्च में पैशनेट होना पड़ेगा। आईआईएससी काफ़ी बच्चों को ये लगता है जो मुझे जॉब चाहिए, देखो आईआईएससी एक जॉब नहीं है, मतलब जो एमएससी के बाद जॉब चाहिए। आईआईएससी एक हाँ हार्डकोर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब यहाँ पे जो बच्चा रिसर्च करना चाहते हैं उनको लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तुम्हें इंडिया की यस। बेस्ट साइंटिस्ट के साथ तुम यहाँ पे इंटरेक्शन करने की मौका मिलेगा। और यहाँ पे हाँ प्रोजेक्ट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब बच्चों इंटर्न करने के लिए भी अब्रॉड चले जाते हैं आईआईएससी की हाँ। बच्चे। हाँ सर, आईआईएस एक दीदी थी अनअकैडमी से ही थी, तो वो फ्रांस में है अभी, मतलब अब्रॉड के लिए क्या एक्सचेंज नाम है प्रोग्राम के उसका? लिए गई थी। वैभवी दीदी। अच्छा, अच्छा मुझे पता है उसका, ठीक है उसको हाँ, याद है। उनके साथ ही अभी कांटेक्ट में थी मैं, उन्होंने अच्छे से गाइड किया था फिर। अच्छा अच्छा, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, मतलब इंटर्न करने के लिए भी अब्रॉड जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड हो या एमएससी हो, दोनों में काफ़ी मतलब वो लोग का फोकस करते हैं। और बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट ही हैं जो आईएससी में एमएससी कर सकता है, और तो कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं है जो एमएससी कर हाँ सकता है। सर। तो बढ़िया है। तो पेरेंट्स क्या क्या बोल रहा है आफ्टर सिलेक्शन? हाँ सर, सॉरी। पेरेंट्स क्या बोल रहा है सिलेक्शन के बाद? सर वो तो काफी खुश थे, मतलब जैसे ही बताया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, रोने लगे थे वो दोनों भी। तो देवर लाइक, उन्होंने मतलब उनका वही था कि हमने देखा है तो पढ़ते हुए वो काफी कंटिन्यू वगैरह पढ़ रहे थे, तो उनका वही था कि देवर सो सो हैप्पी। और सभी घर के फ्रेंड्स, टीचर्स, सभी सभी बहुत खुश थे। इस प्रिपरेशन के टाइम में जब जब फ्रस्ट्रेशन आता था, डिप्रेशन, ये तो नॉर्मल बात है, आएगा ही, तो उस टाइम कैसे कंट्रोल करते थे? मतलब बहुत बच्चे इस टाइम में आकर छोड़ देता है प्रिपरेशन, तो उस टाइम में क्या ऐसे सोच रहा था, और क्या सोचा, खुद को किस तरीके से मोटिवेट किया? सर वो तो था, मतलब पहले तो कॉलेज वगैरह चालू था, तो ऐसे होता है ना, जब बहुत खाली टाइम होता है तो ज्यादा टेंशन आता है, बट जब तुम्हें पता है तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम उसके पीछे, मतलब एक तो मेरा ऐसा था कि रोज टाइम टेबल बनाना था, तो मेरे टाइम टेबल ज्यादा फॉलो नहीं होते थे, तो 3-4 दिन मैक्सिमम फॉलो हो गए। तो उसके बाद मैं नया टाइम टेबल बनाती थी, तो वो मोटिवेशन था कि इतना पढ़ना है, पढ़ना है। और जब बहुत, मतलब दिन पे बहुत ज्यादा तुम वेटेज डाल देते हो, इतना पढ़ना उतना पढ़ना, तो गिल्ट आता है अगर नहीं होता है तो एकदम से भी, मतलब छोटा छोटा करके अगर हम टाइम टेबल अच्छे से बनाए और उसको फॉलो करें तो इतना टेंशन नहीं आता है। बट देन वही मम्मी के साथ वगैरह बात करना, वो मतलब एक फैमिली से जो सपोर्ट चाहिए, तो वो थोड़ा टेंशन कम कर देता है। और ऐसा था कि मैंने ये भी सोच के रखा था कि सेकंड ऑप्शंस क्या चाहिए हमें। तो एनआईटीज, मैंने आपको भी बहुत टेक्स्ट किए थे एग्जाम के बाद कि सर क्या होगा क्या होगा, क्योंकि तब ऐसा रहता है कि हमें पेपर चला गया है, मार्क्स आ गए हैं, अभी इसके बाद जो भी होगा हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो तब काफी टेंशन था। तो प्रिपरेटरी फेज से ज्यादा टेंशन उसके, मतलब पेपर देने के बाद रहता है। तो एग्जैक्टली। और कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया था इस बार, तो मुझे तो लग रहा था कि अभी जैम, आईआईटी तो नहीं, तो फिर एनआईटी, तो फिर आईसर्स के जो फॉर्म फिलअप किए उसके भी इंटरव्यूज हुए थे सर। आईसर पुणे का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड दे दिया था। तो बट मेरा आईएससी वाज फर्स्ट इंटरव्यू। तो जब मैंने आईएससी में इंटरव्यू वगैरह दिया, तो मतलब उनका ऐसा था कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे वो, बट देन डेप्थ में इतना जा रहे थे कि जहां तक तुमको नहीं आता तब तक वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आ गए थे कि मुझे नहीं आते थे, बट उन्होंने काफी अच्छे से पूछा, टाइम दिया सोचने के लिए, उन्होंने हेल्प भी की। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि काफी, मतलब ऐसे अच्छा नहीं गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था। बट देन उसके बाद फिर जब सबने बोला मुझे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सारा नहीं आता इंटरव्यू में, तो वो वैसे सब चीजें थी। उसके बाद फिर कॉल आने के बाद इट वाज नाइस। बढ़िया बढ़िया बात है, इंटरव्यू तो सभी का अच्छा नहीं जाएगा, ये जायज़ बात है, कि वो लोग तुम्हें क्रॉस करेगा और तुम्हारे डेप्थ में कितने हैं, नॉलेज को बाहर लेकर आते हैं जो इंटरव्यूअर है ना, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर कितने नॉलेज है वो सब चेक कर लेगा, सब कुछ। हाँ सर। तो बढ़िया है। तो अच्छे से करो काम, और एमएससी को कंप्लीट करो, अच्छे से रिसर्च करो, बहुत ही अच्छे से
पेपर निकालो। तो ऑल द बेस्ट भैरवी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।